संघ लोक सेवा आयोग के घोषित परिणामों में हरियाणा पंचकुला के रहने वाले एकांश डुल ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर प्रदेश व परिवार का नाम रोशन किया। एकांश डुल भाजपा नेता कृष्ण डुल के बेटे हैं। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। सर, जिस तरह से एकांश डुल ने महज 25 साल की उम्र में यूपीएससी का रिजल्ट देकर तीसरा रैंक हासिल किया है, उसने अपने परिवार का ही नहीं, शहर का ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का जो नाम है कहीं गौरव से ऊंचा कर दिया। क्या कहेंगे सर? साधुवाद है एकांश की मेहनत को, एकांश की तपस्या को, एकांश की लगन को, एकांश की एकाग्रता को। एकांश जैसे नाम है उसका अलग है, और मुझे ये निश्चित तौर पर लगता था कि ये मेरा बेटा जो है एक दिन मुझे न सिर्फ हरियाणा में अपितु हिंदुस्तान में गर्व का एहसास करवाएगा। और ये पहला अवसर नहीं है। जब वो 22 साल की उम्र में सेलेक्ट हुआ 342 रैंक लेकर के, तब भी मुझे उसी तरह से फख्र था। अगली बार जब ये 290 रैंक लेकर के आया तब भी मुझे इसी तरह से फख्र था, और आज तीसरा रैंक आया तो तब भी मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि मैं सच में एक ऐसे होनहार बच्चे का पिता हूँ जिसने अपने पिता का सम्मान जो है सिर बहुत ऊंचा करवाया है, न सिर्फ हरियाणा में अपितु पूरे हिंदुस्तान। कहीं ना कहीं सर, जो बेटे की पहचान होती है बाप से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाप की इच्छा होती है कि लोग उसको उसके बेटे के नाम। आज मुझे निश्चित तौर पर इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे ये फक्र है कि अब मुझे लोग, जहां पहले ये एकांश के बारे में कहते थे कि ये कृष्ण ढुल जी का बेटा है, अब लोग मुझे जहां भी जाएंगे तो ये कहेंगे कि कृष्ण ढुल के एकांश के पिता हैं। तो उस दिन जब बच्चा अपनी पहचान अपने पिता से करवाता है तो निश्चित तौर पर एक पिता के लिए उसका जीवन जो है वो ये माना जाता है कि शायद अब मेरा जीवन जो है वो सफल है कि जब मेरे बच्चे के नाम से मुझे जाना जाता है। सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी करते हैं, तो वो बहुत से लंबे समय कई को बहुत अटैम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन थर्ड अटैम्प्ट में आप देखो, पहले अटैम्प्ट भी उन्होंने किया, सेकंड किया, फर्स्ट थर्ड अटैम्प्ट में वो टॉप 3 में है। तो दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? और आपने उनकी स्टडी भी देखी होगी, आपके बच्चे की स्टडी देखी है, तो उनको क्या, दूसरे बच्चों को क्या मोटिवेशन? देखिए, आपके इस इंटरव्यू को जो हिंदुस्तान भर के बच्चे, हरियाणा के बच्चे देख रहे हैं, मुझे इस विषय पर उनको एक ही बात कहनी है कि ये बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि मैंने एकांश को 2018 से पढ़ते हुए देखा है। आज 2018 से 2026 आ गया है। 8 सालों में उसने लगातार मेहनत की है। लेकिन एक चीज जो मैं दूसरे बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो सिर्फ पढ़ाई में ही लीन रहते हैं, मुझे ये कहना है उनको कि वो अपने परिवार के साथ संवाद करें, अपने दोस्तों के साथ संवाद करें, और अपने हेल्थ के लिए एक खेल के साथ जरूर वो अपने आप को जोड़ें, क्योंकि खेल जो है वो आपको मानसिक तौर पर मजबूत करता है। परिवार जो है वो आपको मानसिक और सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाता है। मित्र दोस्त जो हैं वो आपके लिए हौसला अफजाई का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों का तड़का अगर आपके जीवन में है तो निश्चित तौर पर आपको आपका लक्ष्य जो है वो आसान लगेगा। और मेरा और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे यही कहना है कि एकाग्रता और अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखना, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है इस आईएएस बनने की लड़ाई। सर, कितना फख्र महसूस होता है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद आपको फोन करके बधाई देते हैं? कितना फख्र महसूस होता है? देखिए, निश्चित तौर पर 3 करोड़ लोगों का हरियाणा है। अब 3 करोड़ लोगों के हरियाणा में से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे फोन करते हैं मेरे बेटे की उपलब्धि पर, तो उनको भी फख्र हुआ ना। तभी वो विधानसभा में थे, सेशन में से बीच से निकले। सेशन के बीच से निकलकर उनको किसी ने बताया कि जी कृष्ण ढुल के बेटे ने, हमारे हरियाणा प्रांत के बच्चे ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 1966 से हरियाणा बना है, पहली बार हरियाणा प्रांत का लड़का पहले 3 नंबरों में आया। इससे पहले तो कोई नहीं आया। मुझे बताते बड़ा गर्व है, फख्र है इस बात का कि मैं एक पिता के तौर पर और प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे मानता हूं कि जिन्होंने इस उपलब्धि को भी अपनी उपलब्धि माना है। तो सर, तीसरी रैंक आई है, हरियाणा में उनको मिलेगी? मुझे उम्मीद है कि हरियाणा मिलना चाहिए, क्योंकि पहले 2 बच्चे जो हैं वो दोनों बाहर के हैं। तीसरे नंबर पर इनसाइडर की जो मुझे लगता है जो वैकेंसी होती है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हरियाणा मिलेगा। तो एकांश किस तरह से स्टडी करता था सर? आपने उनको स्टडी करते देखा? एकांश छोटे छोटे स्पेन में स्टडी करता है, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा, फिर अपनी माता के पास, अपनी दादी के पास आ गया, मेरे पास आ गया, फिर घंटा 1.5 घंटा पढ़ा, फिर वो मुझे मेरे साथ कॉफ़ी पीने चला गया, फिर घंटा 1.5 घंटा पढ़ा, फिर लंच कर लिया, फिर सो गया। मतलब घर से बाहर कम जाता था, पर यार दोस्तों के साथ रहता था, और हफ्ते में 2 दिन मेरे साथ वॉक करता था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वो खेलता भी था। मतलब उसने अपने जीवन को इस ढंग से नियमित और एकाग्र होकर के, अनुशासन में रह करके उसने पढ़ाई की है, लक्ष्य को देख करके पढ़ाई की। कोई कोचिंग सेंटर लिया है, सेल्फ स्टडी करी है क्या? कोचिंग भी की है, सेल्फ स्टडी की है,
तो दिल्ली से कोचिंग की थी, सेल्फ स्टडी किया, उसके सर है आतिश माथुर जिसने इसको ग्रूम किया है। पेरेंट्स का तो हमेशा ही सर सपोर्ट रहता है बच्चे को, इसके अलावा किसका श्रेय मानते हैं कि जो एकांश ये जो उपलब्धि हासिल की है इसमें? देखिए, उसकी माता जिसने उसको जीवन में अनुशासन का पाठ पढ़ाया, उसके दोस्त जो उसके प्री नर्सरी के दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, वो हमेशा उसके साथ खड़े रहे। रात को 12-1 बजे आकर के उसके साथ, जब उसको लगता था कि मुझे कंपनी देने वाला को साथी चाहिए, तो उसके दोस्त आ जाते थे। मतलब, और मेरे आईएएस दोस्त, बहुत सारे दोस्त हमारे इस प्रांत के जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आर के खुल्लर जी, जिन्होंने न सिर्फ मेरे जीवन में बदलाव दिए, अपितु मेरे बच्चे को बहुत ग्रूम किया उन्होंने, मैं उनका भी नाम लेता हूँ। ठीक है। हाँ जी, जी रोल है। हाँ जी। क्या कहेंगे मैम, एकांश ढूंढ ने महज 25 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है? एकांश की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा था। आफ्टर +2 के बाद ही उसने तैयारी शुरू कर दी थी। जब हमने उसे कहा तैयारी शुरू कर लो, जब एक बार तो कह रहा था अभी तो मम्मी +2 में इतना पढ़ाई करी मैंने, अब आप मुझे फिर पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हो। पर फिर वो मान गया था, फिर उसने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई शुरू कर ली थी, तो काफ़ी टाइम से वो मेहनत कर रहा था। ये उसका 4th अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद उसने दिया था, तो उसमें प्री क्लियर हुआ था उसका। सेकेंड अटैम्प्ट में वो सिलेक्ट हो गया था, 342 रैंक आया था उसका, और वो आज IAAS है, उसकी 3rd चॉइस थी IAAS। पिछले साल भी उसने यूपीएससी को क्रैक किया था और रैंक इम्प्रूव किया था अपना, पर उसने जो ऑप्शंस भरी थी वो IAS और IPS की भरी थी, वो दोनों उसको सर्विस इम्प्रूव नहीं हुई थी। और अब की बारी उसकी परमात्मा ने सुन ली और हमारी भी सुन ली। हमेशा बच्चे नटखट रहते हैं और मदर के काफी क्लोज रहते हैं, खासकर रसोई में, तो ऐसी कोई वाकया बताइए कोई। वो बहुत शैतान बच्चा है, वो बहुत एक्टिंग करके दिखाता है कितनी बारी, किसी की मिमिक्री बहुत अच्छी करता है वो किसी की, और बड़ा शैतान, उसकी आंखों में ना बड़ी शैतानी चमकती रहती है, और वो मम्मी वही मम्मी, और बड़ा वो शैतान बच्चा है, हमारा बड़ा ही ना वो, तो नटखट बच्चा है। अब ऐसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उसका, बता दो रही मिमिक्री करता है, किसी की करा लो, चाहे दादी की करा लो, चाहे मेरी करा लो, चाहे पापा की करा लो, वो सबकी करके दिखाएगा, मम्मी ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे कर रहे थे। खासकर ये देखने को मिला मैम, जो नटखट बच्चे हैं ना, वही ज्यादा ब्रूम करते हैं, ऊपर जाते हैं। हाँ, नटखट बच्चे, दिमाग बहुत तेज है ना, शार्प माइंड है, तो शार्प माइंड टिकता तो है नहीं। आपने साथ में उसके कई बार आपने देखा वो स्टडी किस तरह से करता था? देखो, वो बहुत मेहनती बच्चा शुरू से ही था, और वो जब छोटा बच्चा भी था, जब भी वो काफ़ी मेहनत करता था, और मैं एज ए टीचर होने के कारण उसको, हमें टीचर्स को थोड़ा रहता भी है कि बच्चे के अच्छे नंबर आए और बच्चा थोड़ा ये भी याद कर ले, वो भी, तो वो अच्छा स्टार्टिंग से स्टडीज़ में अच्छा रहा। दो रोल अदा करते थे, माता का भी और टीचर का। हाँ जी, हाँ जी, वो स्टार्टिंग से ही मेहनती बच्चा था। फिर उसका SRCC में बच्चा गया, उसने SRCC में गया दिल्ली, उसने उसके बाद फिर यहाँ पे भी अपने आपको प्रूव किया, तो मेहनती बच्चा शुरू से ही था। ठीक जी मैम। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से एकांश ढूंढ ने यूपीएससी की परीक्षा में 3rd रैंक हासिल किया है, कहीं ना कहीं अपने पंचकुला जिले का, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? पंचकुला ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। और मैं आज व्यक्तिगत भी इतनी खुशी हूँ कि इस बच्चे को 10th से लेकर इसके हाथ के बने ब्रेड भी खाए, सारी चीजें खाई, और एक बुआ होने का जो गर्व है वो आज मुझे लगता है कि पूरा हो गया है। और ये कहता था कि बुआ जी 10 में आऊंगा, हरियाणा ही लेऊंगा, तो इसका एक लक्ष्य था जो इन्हें आज मतलब सिद्ध करके दिखाया। और इसमें अपने ढुल साहब की और हमारी भाभी जी के, मतलब उन दोनों का इतना योगदान रहा। कई बार भी हम बैठे होते थे ना, कहीं क्या लगता बहन जी फोन आ गया, कॉफी पिलानी है, मैंने एक उसको सिर्फ रात को भी अगर 2:30 बजे भी कॉफी पिलाने जाना है तो भाई साहब और भाभी जी उसको लेके जाते थे, उसके लिए समय निकालते थे और वो करते थे। तो आज पूरे परिवार का ही, हरियाणा प्रदेश का, पंचकुले का और पूरे भारत का नाम इसने रोशन कर दिया। और आज मुझे बड़ा गर्व होना, कहते हैं ना भाई, वैसे ही जब एक बेटा पैदा होता है उसके साथ बहुत सारे रिश्ते वैसे ही जुड़ रहे हैं। आज इस घर में बैठे हुए तो सबको गर्व हो रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोन आना और हर जितने भी पंचकुला का सबका फोन
भाई साहब को, भाभी जी को लगातार आ रहा है और मुझे लगता है कि दिल से आंसू भी निकल रहे हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ है हमारा भतीजे के साथ। तो आज गर्व महसूस करते हुए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे उस बच्चे को भी, उस बच्चे के माता पिता को भी, दादा दादी को भी, क्योंकि इसके दादा दादी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि दादी की गोद में बैठ जाना और ये कहना कि भाई मुझे कुछ देर इन्हीं के पास रहने दो, यह अपने आप में ही आशीर्वाद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश पंचकुला का धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसा बच्चा हर स्टेट में हो जो 10 टॉप में कहते हुए तीसरे नंबर पर आए। हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आकांक्ष जो है हरियाणा का पहला बच्चा जो है टॉप 3 में आया। ये बात तो कई बारी 24 का चुनाव होने पहला तब दिया था पेपर, तो इलेक्शन आ गए उसके बाद इसका रिजल्ट आया। मैं भाई साहब को कहती थी, फिर दो भाई साहब को टिकट भी नहीं मिला। मैंने कहा हमारे 2 बच्चे हैं, एक ना जज बनना है, एक ना IAS बनना, इतनी कम उम्र में बनेगा कि भाई साहब आपका कद वैसे ही ऊंचा हो जाएगा। आज हम गर्व करते हैं कि हमारा कद वैसे ही ऊंचा कर दिया बेटे ने। तो इसलिए बाकी चीजें तो टेम्परेरी है, जो परमानेंट चीज आज हमें मिली है उसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते और ना उसके लिए हमारे पास कोई शब्द है। क्योंकि 50 साल की सर्विस, और मैं समझती हूँ कि यहाँ से लेके छोटे से गांव से लेके पंचकुले में आना और पूरे देश में तीसरा नंबर लेना, 50 साल में कहाँ जाएगा, PMO के नजदीक होगा वो, क्योंकि उसकी सर्विस के वो 50 साल PMO हो गए। तो ये उपलब्धि आज पूरे पंचकुला और परिवार को, ढोल परिवार को, पूरे गांव में भी ढोल बज रहे हैं, अब यहाँ भी ढोल बज रहे हैं। और बेटा जब शाम को आएगा पूरे धूम धमाके से पूरे पंचकुला को पता चल जाएगा कि कोई बच्चा हमारा 3rd नंबर लेकर सिलेक्ट हुआ है।